मेरे प्यारे किसान भाइयों, आज मैं आपसे एक ऐसे राज की बात करना चाहता हूँ जो आपके पैरों के नीचे छुपा है। मिट्टी में छुपे अदृश्य जादूगर, जिन्हें माइक्रोब्स कहते हैं। ये छोटे छोटे जीवाणु, फफूंद और अन्य सूक्ष्म जीव हमारी मिट्टी को असली ताकत देते हैं, लेकिन हम में से बहुत कम लोग इनके महत्व को समझते हैं। सोचिए, आपके खेत हर मौसम में भरपूर फसल दें, पौधे खुद बीमारियों से लड़ें। यह कोई सपना नहीं, हकीकत है। मिट्टी के ये सूक्ष्म जीव पौधों की जड़ों को मजबूत बनाते हैं, पोषक तत्वों को उपलब्ध कराते हैं और खेत की सेहत को बरकरार रखते हैं। हम अक्सर बीज, पानी, खाद देखते हैं, लेकिन असली ताकत उसी में छुपी है जो हमें दिखाई नहीं देता। मिट्टी के भीतर की यह दुनिया खेत की उपज और गुणवत्ता दोनों को बदल सकती है। अब वक्त है कि हम इस छुपी दुनिया को जानें और इसका फायदा उठाएं। जब हम मिट्टी के इन अदृश्य साथियों को समझेंगे, तभी असली बदलाव आएगा। यह जानकारी हर किसान के लिए है, चाहे जमीन छोटी हो या बड़ी। हर खेत, हर किसान इस खजाने का हकदार है। माइक्रोब्स आपकी मिट्टी में दिन रात मेहनत करते हैं, बिना किसी खर्च के। ये मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं, पानी को रोकते हैं और पौधों को मजबूत रखते हैं। आपको महंगे रसायनों या जटिल तकनीक की जरूरत नहीं। हल आपकी मिट्टी में ही छुपा है। प्राकृतिक तरीके अपनाकर आप अपने खेत को और भी समृद्ध बना सकते हैं। हमें बस इसे जगाना है, पालना है और अपने लिए काम में लाना है। जैविक खाद, गोबर और फसल अवशेषों से हम मिट्टी के इन मित्रों को बढ़ावा दे सकते हैं। यह सफर आपके खेत को देखने का नजरिया बदल देगा और आपको टिकाऊ खेती की जड़ों से जोड़ेगा। जब आप मिट्टी की सेहत का ध्यान रखेंगे, तो आपकी अगली पीढ़ी भी इसका लाभ उठाएगी। तो चलिए जानते हैं मिट्टी के इन अदृश्य मजदूरों का जादू और अपने खेत को असली सोना बनाते हैं। तो आखिर ये माइक्रोब्स हैं क्या? क्या आपने कभी सोचा है कि मिट्टी में इतनी ताकत कहां से आती है? ये छोटे छोटे जीव हैं, जिन्हें आप खुली आंखों से नहीं देख सकते। ये इतने सूक्ष्म होते हैं कि इन्हें देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। इन्हें समझिए मिट्टी में काम करने वाली एक विशाल अदृश्य सेना की तरह। बैक्टीरिया, फफूंद, प्रोटोजोआ, ये सभी मिलकर मिट्टी को जिंदा रखते हैं। एक चम्मच स्वस्थ मिट्टी में अरबों ऐसे जीव होते हैं। सोचिए, आपकी पूरी जमीन में कितने खरबों माइक्रोब्स होंगे। इनके बिना मिट्टी बस सूखी धूल है। उसमें न जान होती है, न ताकत। ये आपकी खेती की व्यवस्था का इंजन है, जो दिन रात काम करते हैं। ये बिना रुके, बिना थके हर मौसम में सक्रिय रहते हैं। जैसे गाय के पेट में सूक्ष्म जीव घास को पचाते हैं, वैसे ही मिट्टी के माइक्रोब्स पोषक तत्वों को पौधों के लिए तैयार करते हैं। ये पौधों की सेहत के असली रक्षक हैं। ये मिट्टी के कच्चे माल और पौधे के खाने के बीच की कड़ी है। इनके बिना पौधे पोषण नहीं ले सकते। रासायनिक खाद तात्कालिक फास्ट फूड है, जबकि माइक्रोब्स पौधों के लिए स्थायी, संतुलित भोजन बनाते हैं। माइक्रोब्स मिट्टी को लंबे समय तक उपजाऊ रखते हैं। माइक्रोब्स से भरपूर मिट्टी गहरी, भुरभुरी और खुशबूदार होती है। यही असली उपजाऊ मिट्टी है। इसमें जीवन की महक होती है। जितने ज्यादा माइक्रोब्स, उतनी ज्यादा जिंदा मिट्टी। जितनी जिंदा मिट्टी, उतनी अच्छी फसल। इस आसान सी बात को समझना ही खेती में क्रांति की पहली सीढ़ी है। जब किसान मिट्टी को समझेगा, तभी असली बदलाव आएगा। अब वक्त है कि हम रसायनों पर निर्भरता छोड़कर मिट्टी के डॉक्टर बने, अपनी जमीन को जिंदा और ताकतवर बनाएं। अब जानते हैं ये माइक्रोब्स पौधों को कैसे खिलाते हैं। सबसे जरूरी है नाइट्रोजन फिक्सर बैक्टीरिया, जो हवा की नाइट्रोजन को पौधों के लिए उपयोगी बनाते हैं। कुछ बैक्टीरिया दालों की जड़ों में रहते हैं, कुछ मिट्टी में आजाद। फास्फोरस के लिए फॉस्फेट सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया काम आते हैं। ये बंद फास्फोरस को घोलकर पौधों के लिए उपलब्ध कराते हैं। माइकोराइजा फफूंद जड़ों से जुड़कर मिट्टी में महीन जाल बनाते हैं, जिससे पौधों को ज्यादा पानी और पोषक तत्व मिलते हैं। बदले में पौधा इन्हें शर्करा देता है। यह प्रकृति की साझेदारी है। ये माइक्रोब्स एक टीम की तरह काम करते हैं। कोई नाइट्रोजन, कोई फास्फोरस, कोई पानी लाता है। जब माइक्रोब्स की आबादी स्वस्थ होती है, पौधे मजबूत और उपजाऊ बनते हैं। रासायनिक खाद की जरूरत कम होती है
खर्च घटता है, मुनाफा बढ़ता है। यही है मिट्टी के अदृश्य मजदूरों का असली कमाल। माइक्रोब्स पौधों के अंगरक्षक भी हैं। ये बीमारियों और कीटों से बचाते हैं। अच्छे माइक्रोब्स जड़ों के चारों ओर सुरक्षा कवच बना देते हैं, जिससे हानिकारक जीव टिक नहीं पाते। इसे कहते हैं प्रतिस्पर्धात्मक निष्कासन। कुछ माइक्रोब्स प्राकृतिक एंटीबायोटिक बनाते हैं जो बुरे जीवों को मारते हैं। ये आपके पौधों की जड़ों के पास 24 घंटे तैनात फौज की तरह है। रासायनिक फफूंदनाशकों के बजाय ये प्राकृतिक सुरक्षा देते हैं। माइक्रोब्स पौधे की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ाते हैं। पौधा सतर्क और मजबूत हो जाता है। इसे इंड्यूस्ड सिस्टमिक रेजिस्टेंस कहते हैं। जब आप माइक्रोब्स बढ़ाते हैं तो प्राकृतिक कीट और बीमारी नियंत्रण प्रणाली बनती है। रासायनिक कीटनाशकों की जरूरत घटती है। फसल सुरक्षित और खेत स्वस्थ रहता है। पैसा बचता है, उपज बढ़ती है। यही है जैविक नियंत्रण की असली ताकत। माइक्रोब्स का जादू सिर्फ मिट्टी या जड़ों तक सीमित नहीं है। ये पौधे के हर हिस्से पर मौजूद है। पत्तियों, तनों, जड़ों में। इस पूरे समुदाय को प्लांट माइक्रोबायोम कहते हैं। पत्तियों पर फाइलोस्फीयर माइक्रोब्स एक अदृश्य परत बनाते हैं जो बीमारियों से बचाते हैं। तनों और पौधे के अंदर एंडोफाइट्स होते हैं जो पौधे को तनाव सहने और बढ़ने में मदद करते हैं। जड़ों के पास राइजोस्फीयर सबसे सक्रिय जगह है। यहाँ पौधा और माइक्रोब्स लगातार पोषक तत्वों का आदान प्रदान करते हैं। ये पूरा तंत्र पौधे को मजबूत, स्वस्थ और उपजाऊ बनाता है। रासायनिक स्प्रे इस संतुलन को बिगाड़ सकते हैं। अगर हम पूरे प्लांट माइक्रोबायोम की रक्षा करें तो फसलें ज्यादा सुरक्षित और उपजाऊ होंगी। ये खेती का समग्र टिकाऊ तरीका है। अब सबसे जरूरी सवाल, माइक्रोब्स कैसे बढ़ाएं? सबसे आसान तरीका है अच्छी तरह सड़ी हुई गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट डालें। ये खाद सिर्फ पोषक तत्व नहीं बल्कि माइक्रोब्स का खाना और घर है। दूसरा तरीका, बायो फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करें, जैसे राइजोबियम, एजोटोबैक्टर, पीएसबी या माइकोराइजा। इन्हें बीज के साथ या सिंचाई के पानी में मिलाकर डाल सकते हैं। तीसरा तरीका, कम जुताई या नो टिलेज अपनाएं। ज्यादा जुताई से माइक्रोब्स का घर टूटता है, उनकी आबादी घटती है। कम जुताई से मिट्टी की संरचना और माइक्रोब्स दोनों सुरक्षित रहते हैं। चौथा तरीका, मिट्टी को हमेशा ढका रखें, चाहे फसल हो या मल्च। ढकी मिट्टी में नमी और जीवन दोनों बने रहते हैं। हरी खाद या मल्च से माइक्रोब्स को लगातार खाना मिलता है। इन आसान तरीकों से आपकी मिट्टी में जीवन लौट आएगा। अब बात करते हैं मुनाफे की। माइक्रोब्स से आपको सीधा फायदा कैसे होगा? सबसे पहले, रासायनिक खाद और कीटनाशकों पर खर्च कम होगा। माइक्रोब्स नाइट्रोजन और फास्फोरस खुद उपलब्ध कराते हैं, जिससे खर्च घटता है। पौधों की प्राकृतिक सुरक्षा से दवाओं की जरूरत कम पड़ती है। दूसरी बात, फसल की उपज और गुणवत्ता दोनों बढ़ती है। पौधे मजबूत, फल और अनाज बड़े और पौष्टिक होते हैं। बाजार में ऐसे उत्पाद की ज्यादा कीमत मिलती है। तीसरा फायदा, मिट्टी की सेहत साल दर साल सुधरती है। सूखा या बीमारी हो, आपकी जमीन ज्यादा टिकाऊ बनती है। कम खर्च, ज्यादा मुनाफा और उपजाऊ जमीन। यही है माइक्रोब्स की असली ताकत। ये कोई तात्कालिक इलाज नहीं, बल्कि टिकाऊ समृद्धि का रास्ता है। ये निवेश है जो हर सीजन में आपको फायदा देगा। किसान भाइयों, अब वक्त है बदलाव का। आज की चुनौतियों का सामना करने के लिए हमें अपनी सोच और खेती के तरीके दोनों बदलने होंगे। रासायनिक खेती से बढ़ती लागत और खराब मिट्टी का रास्ता छोड़ें। अब समय है प्रकृति की ताकत, माइक्रोब्स को अपनाने का, जो मिट्टी को फिर से उपजाऊ और जीवंत बनाते हैं। ये पुराने जमाने की नहीं, बल्कि वैज्ञानिक और टिकाऊ खेती है, जिसमें परंपरा और विज्ञान का मेल है। शुरुआत छोटे स्तर से करें। एक खेत में गोबर की खाद या बायो फर्टिलाइजर डालें और उसके असर को महसूस करें। कवर क्रॉप लगाएं, मिट्टी की सेहत और पैदावार में फर्क खुद देखें। यह तरीका मिट्टी को मजबूत और उपजाऊ बनाता है। जब नतीजे दिखेंगे, पूरे खेत में अपनाएं और अपने अनुभव से सीखें। अपने गांव के किसानों से यह जानकारी साझा करें ताकि सभी मिलकर आगे बढ़ें। एक किसान की सफलता 10 और किसानों को प्रेरित करती है। साथ मिलकर बदलाव लाएं।
सरकार और संस्थाएं भी इन तरीकों को बढ़ावा दे रही हैं। इनका लाभ उठाएं और नई योजनाओं की जानकारी रखें। बदलाव का समय अब है। हमारी मिट्टी और भविष्य दोनों हमें पुकार रहे हैं। यह मौका है नई शुरुआत का। माइक्रोब्स को अपनाकर आप सिर्फ अच्छे किसान नहीं, बल्कि धरती के रक्षक बनेंगे, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए भी सोचते हैं। खेती को गर्व, समृद्धि और प्रकृति के साथ तालमेल का जरिया बनाएं, ताकि हर परिवार खुशहाल हो। चलिए मिट्टी में जीवन लौटाएं और भारतीय कृषि का भविष्य उज्जवल बनाएं। यही हमारी असली ताकत है। अंत में याद रखें, आपकी मिट्टी सिर्फ फसल उगाने का माध्यम नहीं, बल्कि आपकी सबसे बड़ी विरासत है। पीढ़ियों से किसान इसे जीवन का आधार मानते आए हैं और अब विज्ञान भी यही कहता है। मिट्टी एक जीवित दुनिया है, जिसे हमें बचाना और संवारना है। माइक्रोबियल खेती हमारी जड़ों की ओर लौटने का रास्ता है, प्रकृति के साथ साझेदारी का तरीका। शुरुआत में थोड़ा धैर्य और सीखने की जरूरत होगी, लेकिन फायदा हमेशा रहेगा। जैविक खाद, बायो फर्टिलाइजर, कम जुताई और ढकी मिट्टी, यही है सफलता के 4 मंत्र। ये कदम आपकी मिट्टी को जिंदा और उपजाऊ बनाएंगे। माइक्रोब्स का जादू आपकी फसल, आमदनी और जमीन तीनों में दिखेगा। यही है सुरक्षित, समृद्ध भविष्य की राह। यही है आपकी असली विरासत। जय किसान। हमारे एग्रो 24/7 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि हम सब मिलकर कृषि और किसानों से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक पहुंचाते रहें।